हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 18 एग्ज़ाम के बारे में। और आप सभी जानते हैं AIB 18 का जो ऑफिशियल आंसर की आ गया है, उस पर आप सबके ऑब्जेक्शन मांगे जा रहे हैं। उसके बाद से 20 तारीख के बाद कभी भी AIB 18 का फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा। तो अब सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है उन लोगों को जिनका नंबर 38 है, 40 है, 42 है, 43 है, 44 है। वो लोग परेशान हैं कि शायद वो फेल हो जाएंगे AIB 18 में, या फिर वो पास कैसे होंगे। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके 38, 40, 42 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो आप किस कंडीशन में जो है AIB 18 पास हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, प्रॉपर रिप्लाई भी देता हूँ। तो जो भी सवाल है आपके AIB 18 से संबंधित, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं AIB 18 के बारे में। तो आप सभी को पता है रिवाइज्ड आंसर की आएगी, इसके बाद से 20 के बाद से कभी भी जो है रिवाइज्ड आंसर की आ सकती है। आप सभी से ऑब्जेक्शन मांगा गया है, तो 6 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जिस पर आप सभी लोगों को नंबर मिल सकता है। यानी कि उन प्रश्नों के या तो उत्तर गलत बताए गए हैं या एक से अधिक उत्तर हैं। तो अगर ये 6 से 7 प्रश्न जिनके आंसर अगर बदले जाते हैं या प्रश्न को डिलीट किया जाता है तो आप सभी को फ़ायदा हो सकता है, चाहे वो 38 नंबर वाला हो, 40 नंबर वाला हो या 42 नंबर वाला हो, सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो पहला ये है कि अगर रिवाइज्ड आंसर की आएगी, अगर ये 6 से 7 जो विवादित प्रश्न हैं, अगर इनमें संशोधन हुआ तो आप सभी को एक उम्मीद रखनी चाहिए कि आप सभी लोग पास हो सकते हैं। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कि मान लिया कि रिवाइज्ड आंसर की भी आ गई और आप उसके बावजूद नहीं पास हो पा रहे हैं, तो अब दूसरी कंडीशन में आप क्या करेंगे। उसके बाद भी आपको जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक और मौका दिया जाता है। और वहाँ पे आप जो है उस मौके में ये होता है कि आपको एक जो है अपनी जो OMR सीट होती है उसको चेक करने का मौका दिया जाता है, चेक कराने का यूँ कहें मौका दिया जाता है। आपके लिए एक जो है ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया जाता है। अगर आप अपने OMR सीट की चेकिंग कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होता है। एक शेड्यूल आती है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच जो है OMR जो चेकिंग की जो पोर्टल है, जो लिंक है वो ओपन रहेगी और इस बीच जो है आप अपने OMR चेकिंग के लिए एप्लीकेशन के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। तो इस आधार पे आप जो है मान लिया कि आपने आवेदन किया और हो सकता है कि आपने आवेदन किया और आपका रिज़ल्ट जो है उसमें पास आ गए, जो भी कुछ गलतियां रही हो का आपके OMR सीट को चेक करने में वो सही कर लिया जाए। तो पहला ये हो जाएगा कि आपका जो है अगर रिवाइज्ड आंसर की में फ़ेल हो जाते हैं तो एक मौका और आपके पास है कि जब आपको OMR सीट चेकिंग करने का आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो आप कुछ जो 200 रुपये पिछली बार लगा था, तो 200 रुपये पेमेंट करके आप अपनी OMR कापी जो OMR सीट होती है उसकी भी जांच करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पास था, मेरा नंबर सही था, मैंने क्वेश्चन सही किए थे, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है फेल नहीं हो सकते हैं तो आप OMR सीट की जो है रीचेकिंग भी करा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको दिया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इस तरीके से 2-3 स्टेप्स में आपको मौका दिया जाता है और साथ ही साथ उन लोगों को भी मौका दिया जाता है जिन्होंने OMR सीट को फिल करने में कोई गलती की है, उनसे कोई ऑप्शन छूट गया है भरने में या फिर जो है कुछ गलत भर दिया है, तो उनका रिज़ल्ट भी जो है जारी नहीं किया जाता है। उनका रिज़ल्ट जो है विथहेल्ड लिख के आता है। उसके बाद से उनसे जो है प्रॉपर उस संबंध में जो है ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं और जो भी उनकी कमी होती है उसको पूरी करने का उनको मौका दिया जाता है कि आपने इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं लगाई है या फिर आप जो है ये गलती किए हैं।
तो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि आप इसको संशोधित कर सकते हैं या अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो चूँकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कई स्तर पे, कई स्टेजेस पे आपको जो है पूरा मौका दिया जाता है कि आप एआईबी एग्ज़ाम को पास कर सकें। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा आप सभी से, जो भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हैं उन पे आप लोग ऑब्जेक्शन करिए, ताकि उन प्रश्नों पे भी आपको लाभ मिल सके। जो विवादित प्रश्न हैं वो तो है ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि आप उन प्रश्नों को ढूंढिए जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो आपके सिलेबस के बाहर के लगेंगे, तो इसलिए उन प्रश्नों को विशेष तौर पे ढूंढिए। अगर आप 2-3 प्रश्न भी ढूंढ ले गए अच्छे से, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। जो 2-3 नंबर से फेल हो रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा करेगा। तो जो भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं उन पे विशेष तौर पे फोकस करिए। बाकी 6 से 7 जो विवादित प्रश्न हैं उनमें संशोधन तो होगा ही, प्रश्न डिलीट होंगे ही, कुछ प्रश्नों के आंसर बदल जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको तभी होगा जब उन प्रश्नों को सिलेबस के निकाला जाएगा, डिलीट किया जाएगा जो सिलेबस के बाहर के पूछे गए हैं। तो आप उन प्रश्नों को चूज करिए, पहचानिए और उस पर ऑब्जेक्शन रेज करिए और बताइए कि ये प्रश्न जो है सिलेबस के बाहर का है, ये सिलेबस में नहीं है। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं, 2 से 3 प्रश्न भी ढूंढ लेते हैं, तो आप सभी को बहुत फ़ायदा होगा। तो आप सब इस पर कोशिश करिए, मेहनत करिए। 20 तारीख तक का समय दिया गया है आपको। 20 तक आप ऑब्जेक्शन रेज करिए। जो प्रश्न गलत हैं या जो ऑप्शन गलत है उस पर आप जो है ऑब्जेक्शन तो रेज करिए ही, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत मैं यही कहूँगा कि जो प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हैं उन प्रश्नों पर विशेष फोकस करते हुए आप जो है उस पर ऑब्जेक्शन करिए, ताकि उन प्रश्नों को जो है डिलीट किया जाए। उसके बाद से जितने बाकी प्रश्न बचते हैं उन प्रश्नों पे जो है आपकी मेरिट तैयार किया जाए। अगर ऐसा होगा, आप लोग ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो 38 नंबर पाया है, जो 40 पाया है, जो 41, 42, 43 पाया है, वो सभी लोग पास हो जाएंगे। तो मेहनत करिए और ये पता लगाइए कि कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, या कौन सा क्वेश्चन जो है गलत पूछा गया है, या कौन से प्रश्न का ऑप्शन जो है गलत बताया गया है। तो अगर आप ये 20 तारीख तक आप मेहनत कर लेते हैं और उन प्रश्नों को ढूंढ लेते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोग जो 38, 40, 42 के आसपास हैं सभी लोग पास हो जाएंगे। तो कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो अगर आप इतना मेहनत कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, आप सभी लोग जो पास हैं बिल्कुल 38, 40, 42, 43 जो भी नंबर पाए हैं वो सभी लोग पास होंगे। तो बाकी जो भी एआईबी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट मुझे प्राप्त होगी, मैं सभी को कोशिश करूंगा उस बारे में अपडेट देता रहूं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।